अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता है सब खैर से होंगे जी व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना और सारी वॉच करनी है। जो मैं आज आपके साथ स्टोरी शेयर करने लगी हूँ ये बहुत ज़्यादा पाई जा रही है हमारी सोसाइटी में। इसकी वजह क्या है, बेसिक वजह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना और अपने मोबाइल में उन सबके साथ शेयर करना है जहाँ आपको लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे जो है ना रिश्ता इसलिए कमज़ोर हो रहा है, यहाँ पे ये वाली जो है ना बात पाई जाती है। तो गाइज़ हुआ क्या है कि छोटी सी फैमिली है और अब्बू जो है इनके हाफ़िज़ कुरान है, ठीक है, और जो उनकी औलाद है तीन बेटे हैं और एक बेटी है, ठीक है, और जो माँ है वो हाउस वाइफ है। शोहर भी अच्छा खासा काम कर रहा था, उसका अपना कारोबार है ये दाबू का, ये जो चिकन वगैरह फ्राई करते हैं, ठीक है। तो हुआ ये कि बस पता नहीं सोशल मीडिया देख के क्या हुआ है क्या नहीं, और शादी को भी तकरीबन 12-15 साल गुजर गए हैं। कोई इस तरह से भी नहीं कि उनकी कोई एक्स है या पुरानी, इस तरह का नहीं, बस उन्होंने घर में शोर मचा दिया कि भाई मैंने ना दूसरी शादी करनी है, ठीक है। बस पता नहीं क्यों, क्या वजह है, अब वो वाइफ के अंदर वो चीज़ नहीं रही, अट्रैक्शन नहीं रही, ये वो। तो देखा जाए तो वो जो आपकी वाइफ है जिसने 10-15 साल आपके साथ गुजारे, जब आपने उसके साथ नई नई शादी की थी तो बड़ी अच्छी थी, खूबसूरत थी, अब उसका हाल क्यों हुआ है? सिर्फ आपकी औलाद की वजह से, कुछ घर की टेंशनों की वजह से। और 100% वक्त के साथ साथ इंसान की खूबसूरती थोड़ी सी ढल जाती है। इसलिए कहती हूँ कि ख़वातीन को अक्सर कि अपने आप को जो है ना मेंटेन रखें, अपने आप को सारे मामलात एक साइड पे, लेकिन अपना फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपना ख्याल रखें, खुद से मोहब्बत करना सीखें। बस पता नहीं क्या हुआ, वो बस उसने कहा कि बस मेरा अब नहीं, मेरा दिल भर गया, या इस तरह का उसने बोला उनके शोहर ने, और उन्होंने कहा कि मैंने बस जो है ना दूसरी शादी करनी है और मैं लानिया सबको बता रहा हूँ, अगर तो इसमें मुझे आपकी इजाज़त मिल जाएगी ठीक है, नहीं मिलेगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। यहाँ तक के बात कर दी कि मैं तुमसे इजाज़त ले रहा हूँ, अगर तुम मुझे इसकी इजाज़त दोगी ठीक है, अगर नहीं देती तो मैं तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, डाइवोर्स दे दूँगा। ये मामला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। अब जो वाइफ थी, उनकी बीवी थी, उन्होंने अपने मायके में ये भी बात नहीं की, क्योंकि उन्हें भी पता था कि मेरे मायके में भी 100 प्रॉब्लम है और भी बहनें हैं शादी वाली, तो मैं ये बात ना ही करूँ तो बेहतर है। अब वो जो उनके बच्चे थे उन पर रोज़ाना रात को बैड इंप्रेशन पड़ना, जब भी बाप ने आना काम से यही बात पे रट होनी। आपस में इनकी कमरे में बातें होती थी। जो तीन या चार बच्चे थे वो दूसरे कमरे में सोते थे, लेकिन जो भी 100% जब घर में कोई भी मामला ख़राब हो तो पूरी फैमिली में भाई ये बात नशर होती है, पूरी फैमिली में ही बात जाती है, फैलती है, ठीक है। तो बच्चे तो एक साइड पे सहम से गए थे कि पापा को क्या हो गया, और रोज़ाना डेली बेस पे कोई ना कोई मामला चल रहा है, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। तो वो भी डिप्रेशन में चले गए, स्टडी से उनका माइंड जो है ना हटना शुरू हो गया, और मामा को रोते हुए देख के, और उनका जो है ना कहाँ उन्होंने अपना फ्यूचर बनाना था बच्चों ने, लेकिन वो रोज़ाना की लड़ाई किच किच देख के, और स्पेशली अपने बाप को देखते हुए, रट लगाते हुए कि भाई जो मर्ज़ी हो जाए मैंने तो करनी है, मैंने तुम्हें कह दिया अगर तुम मुझे इजाज़त दे दोगी ठीक है, अदरवाइज़ जो है ना डाइवोर्स तुम्हें दे दूँगा। अब बीवी रोए कि नहीं भाई, आपस में उनके मामला थे, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, बच्चों पे बहुत ज़्यादा मेंटली जो है ना, फिर आस्ता आस्ता ये बात पूरी ख़ानदान में जो है ना फैल गई। जब बड़ों तक गई तो उन्होंने समझाया कि हाफ़िज़ साहब आप क्या कर रहे हो, आपने माशाल्लाह कुरान पाक हिफ़्ज़, तो उन्होंने कहा भाई कुरान पाक में लिखा हुआ है कि मैं जो हूँ ना, मुझे इख्तियार है इस चीज़ का। उन्होंने कहा इख्तियार है तो सही, लेकिन इसकी वजह भी तो बताओ। वजह तुम अजीब सी बता रहे हो कि मेरा काम बस दिल भर गया हुआ है, वो खूबसूरती वो चीज़ नहीं रही, कोई वजह भी तो होती है। क्या तुम दोनों में इंसाफ कर पाओगे? क्या तुम्हारी फाइनेंशियली तुम्हें इस जो पॉकेट मनी है तुम्हें इस चीज़ की मतलब कि कहती है, तुम्हें इस चीज़ को समझाती है कि तुम दोनों को इक्वल रख सकोगे? काफ़ी समझाया लेकिन नहीं समझ आया। वक्त के साथ साथ बस अल्लाह ताला जिसको हदायत देना चाहे उसको हदायत मिल, अगर अल्लाह पाक जो है जिसको हदायत ना दें उसको कभी भी हदायत नहीं मिल सकती। खैर अल्लाह ताला ने उनके शोहर के अंदर ये चीज़ डाली कि भाई ये गलत कर रहे हैं, और फिर अल्लाह ताला ने ये काफ़ी 2-3 महीने ये बात चलती रही। एट दी एंड उन्हें समझ आई, बस उन्होंने कहा ठीक है मैं नहीं करता ये वो ना। समझ इसलिए कि जब उन्होंने देखा कि वाकई मैं इंसाफ नहीं कर सकता, मुझे इतनी मेरी पॉकेट मनी मुझे इजाज़त नहीं दे रही। लेकिन ये 2-3 महीने का जो ड्यूरेशन था उसमें बच्चों के ऊपर कितना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुआ होगा, क्या क्या मामला। तो ये मेरा स्पेशली मैसेज उन सब पेरेंट्स के लिए है कि एटलीस्ट एक दफ़ा अपने बच्चों को, अगर आप चाहते हो कि डॉक्टर बने, कोई अच्छे मुकाम पे पहुँचे, ठीक है, और आपने घर में इस तरह का फसाद मचाया हुआ है 24 घंटे, कभी खर्चे पे लड़ाई, कभी इस पे कभी उस पे, किसी पे डाउट किया वो, तो एटलीस्ट बच्चों का एक दफ़ा सोचें कि अगर आप बच्चे को काफ़ी हाई मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं
तो उनके सामने तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात करनी ही नहीं चाहिए, और अगर कर भी रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको ख़त्म करने की करें। ये नहीं कि उस चीज़ को लटका दो 2-3 माह और बाद में बच्चों के ऊपर, बच्चों के रिज़ल्ट पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, बच्चे सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते, उनकी डेवलपमेंट वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप एक्सपेक्टेशन और इमेजिनेशन अपने बच्चों के लिए इतनी बड़ी बड़ी रखते हैं, और घर का इन्वायरमेंट आपने खुद इस तरह का बनाया हुआ है। तो ये स्पेशली मैसेज उन सबके लिए था। तो ये सिर्फ एक घर के नहीं, लाखों घरों में ये मामला चल रहे हैं। कभी जो है ना किसी और मामलात को लेके, कभी ये वो, तो जो भी बातें भाई वो अपने तक इनफ रखो। अपने बच्चों के ऊपर जो है ना ये चीज़ ना, आप जो भी कन्वर्सेशन करोगे 100% बच्चों तक चली जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ही कम आज के दौर में पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों का सोचते हैं कि भाई हम अगर आपस में कोई बात कर रहे हैं, कोई भी इस तरह का मामला है, लड़ाई वाला है, इस तरह का, हमारे बच्चों पर काफ़ी कम जो है ना स्पेशली पेरेंट्स हैं वो अपने इस तरह का माइंड सेट रखते हैं, अदरवाइज़ नहीं। यही वजह है कि बच्चे सही तरीके से नशोनुमा नहीं कर पाते। तो गाइस अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको किस तरह की लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।